अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो। तो भाई वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई सीन ऐसा है कि भाई इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई इतनी गर्मी चल रही थी और गर्मी में भाई कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था। आज कुछ मौसम अच्छा है, देख सकते हैं भाई, आज हवा वगैरह फुल अच्छी चल रही है और इतनी गर्मी भी नहीं है। आज टेम्परेचर 40 से नीचे है, वरना तो भाई 45, 40, 47 इतना तो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा होता है। इसलिए हम लोग कहीं नहीं जा रहे थे। आपने देखा होगा कि भाई हमने सिर्फ मंडी के 2 व्लॉग ही बनाए थे, उसके बाद हमारी हिम्मत ही नहीं हो जाने की इंतहा की हो रही थी। और दूसरा ये है कि भाई हमारी सोसाइटी में जानवर वगैरह आते हैं बिल्कुल एंड टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अलाउ नहीं होता घर में रखने का जानवर। तो यहाँ पे सोसाइटी वाले आपको जगह दे देते हैं और वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे खड़ी करो आप अपनी गाय, यहीं पे ही वहाँ पे उनका कसाई वसाई का भी मामला वहीं ही होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं करने देते वो लोग। ताकि वरना कहते हैं कि भाई वो लोग कि अगर आप जानवर अपने घर में लाएंगे तो गंदगी वगैरह भी होती है भाई, लोग सफाई वगैरह का ख्याल नहीं करते इस वजह से। तो भाई पिछले दिनों हम लोग देख रहे थे कि भाई कुछ जानवर आना स्टार्ट हो गए और मैंने कल देखा था कि भाई कुछ जानवर, बड़े जानवर यानी गाय वगैरह, तो वो लोग भी, वो चीज़ें भी आ गई हैं। तो मैंने सोचा कि भाई आज जाके देखते हैं कि भाई सोसाइटी वाले क्या जानवर लेके आए। सोसाइटी वाले नहीं, मतलब लोग क्या जानवर लेके आए। तो अभी हम जाएंगे और देखेंगे कि भाई कौन कौन से प्यारे जानवर हैं। सबकी अपडेट ऐसी है कि भाई फुल तेज़ हवा चल रही है और ये आंधी, मुझे लग रहा है कि आंधी ऐसा है। तो भाई अभी तो शबाज गया है नहाने, जैसे शबाज नहा के आएगा वैसे ही भाई और लोगों ने भी जाना। बहन भी हमारे घर आई हुई है और दूसरी बहन भी आई हुई है जो कि कज़न है, वो भी घर आए हुए हैं क्योंकि भाई छुट्टियाँ हो गई उनकी, इस वजह से वो लोग घर आ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल शबाज का वेट करते, जैसे वो नहा के आएगा वैसे ही हम लोग चलेंगे। चलो तो भाई बैठ चुका मैं गाड़ी में। और जहाँ तक रही बात भाई ये मौसम की, तो भाई मौसम पिछले दिनों इतना ख़राब हो गया था भाई, इतना ही दिन निकला हुआ था और 1 सेकंड के अंदर काला हो गया था। इतनी खतरनाक तूफान आया था हमारे यहाँ, जो कि आता है भाई मिट्टी का तूफान। तो इस वजह से हम लोग ना ज़रा डरते हैं इस मौसम से, क्योंकि इससे ना पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। और फिर हमारी अम्मा बहुत कहती हैं कि भाई अब पूरा घर साफ़ करो, तो पूरा घर धोना पड़ता है। तो दूसरी रही बात जानवर देखने की, तो भाई जाहिर सी बात है यार, हम लोग जाते हैं बिल्कुल एंड वक्त पे कराची जाते हैं। और इस दफ़ा तो हम और ज़्यादा एंड में जाएंगे, मेरा ख्याल है सिर्फ हमें आधा दिन ही मिलेगा गाय के साथ, क्योंकि भाई अभी चल रहे हैं भाई छोटी बहन के पेपर, और छोटी बहन के पेपर बिल्कुल आखिरी दिनों में ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक मसला आ गया है। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी आंखें ठंडी करने दोबारा से, क्योंकि भाई जब सोसाइटी में आ गए जानवर तो भाई जाके देखने में क्या बुराई। तो अभी सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं शबाज का, बाकी सब हर बंदा रेडी हो चुका है, सिर्फ शबाज नहीं आया। अभी उनको लेके बिठाएंगे और फिर हम जाएंगे, क्योंकि बस ये पास ही में, जैसे ही जाएंगे वैसे आपको दिखा। इसका इंतजार तो फाइनली आ गया है भाई। कहाँ रह गए थे आप? कहाँ जा रहे हो? लाइट चली गई थी ना। अच्छा जल्दी चलो भाई, जानवर इंतजार कर रहे हैं आपके बाद आगे। और आज हमारी अम्मा भी हमारे साथ जाएंगी जानवर देखने के लिए। चलो भाई अब मौत का सफर हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि शबाज इधर चला रहा है गाड़ी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। शबाज इतनी खतरनाक गाड़ी चलाता है, मेरे से तो नहीं देखा जाता भाई। चला लोगे ना भाई? रास्ते बताइए, मैं आपको गाइड करूँ। आप गाइड करते हैं? चलो भाई बिस्मिल्लाह, हमारे सब सफर की दुआ पढ़ लो भाई। ओ भाई मैं कहा कैमरा बंद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। हमसे बिल्डिंग देखनी, मटेरियल देखना है, उसका बनावट देखनी है। आपके लिए सोसाइटी की मंडी आ गई हमारी। तो खड़ी कहाँ करनी है गाड़ी? पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी की मंडी। क्या पसंद कर लो जगह, वो कह रही है। कौन सी वाली? इस दफ़ा तो ज़्यादा जानवर आ गए भाई। ये एक वो क्या बात है। ये अपना पुराने स्लाइड वाला। और इस पोर्शन में भाई सारे बकरे दुम्बे मिक्सचर। बकरे शरीफ कब से होने लग गए? भाई कहा गया है इस बछड़ी को हाथ लगाना है, लेकिन ये बछड़ी थोड़ी अल्टर टाइप है। ये तो खैर बहुत शरीफ है माशाल्लाह। ये तो खैर कुछ नहीं कह रही। बछड़ियाँ ख़तरनाक होती हैं। अभी इसको देखते हैं हाथ लगाने देती नहीं लगाने देती। और भाई यहाँ पे गोश्त कटता है, मतलब सारे जानवर यहाँ गिरेंगे। तो ये सेटअप होता है इनका, पूरा बनाया हुआ इन लोगों ने। चलो भाई मैं तो गाय प्यार कर रहा था, एक बच्चा आया भाई हमारी गाय है। मैंने पूछा भाई कितने किलो? ने कहा भाई 2.5 किलो। मैंने कहा क्या बात है? तो कह रहा भाई आपकी गाय किधर है? मैंने कहा भाई हम तो कराची बनाते हैं। भाई लड़के ने बोलने लगा भाई आपके तो वेड़े बड़े खतरनाक होते होंगे, वहाँ बकरी अच्छी होती है। मैंने कहा क्या पता कराची वालों की बकरी कैसे मम्मा? कराची है ना। चले भाई उस्ताद, शाबाश, सही सलाम, आराम से भाई। एक तो तू रेस देता है ना, मुझे कुछ होने लगता है। तो अब सीधा चलते हैं। अब कहाँ चलना? घर चलना है? कहाँ जाना है? पार्क।
देखते हैं, जा शबाज ले जाए। इसकी बारी खत्म, क्योंकि हमें इस पे गाड़ी क्यों बंद कर रहे हो भाई, मैंने चलानी है ना भाई। चलो आप उधर से उतरे अब अब मेरी बारी। भाई अब आ गए हैं हम उन घरों में जहाँ हम बहुत पहले लेने का सोच रहे थे, जो कहते हैं ये वाले घर, ये वाला जो राइट में आपको दिख रहा है ना, ये देखने के लिए हम आए। ये मैं दिखाने लाया हूँ कि हम लोग ये घर लेने का सोच रहे थे, किच्ची हाउस। और ये है कोई किच्ची हाउस। फोकस कर ले, फोकस फोकस फोकस, किच्ची हाउस। चलो भाई अब हमने घर दिखा दिया और हम चलते घर। आ चुके हैं हम अपने घर। और भाई हम लोग आ चुके हैं घर। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही अब्बू आएंगे, और शायद हमारा आज का प्लान है बाहर जाने का भी, तो भाई आज थोड़ा बाहर की आउटिंग करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई छोटी बहन के पेपर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग कहीं भी नहीं जा पा रहे। तो जैसा कि आपको अभी हमने दिखाया कि भाई यहाँ पे गायें वगैरह आ गई, तो एक मेरे दोस्त की भी थी, दोस्त जिसके साथ हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उसकी भी थी। तो माशाल्लाह से इस दफ़ा बहुत जल्दी, मतलब इनके लिए तो बहुत जल्दी है, हमारे लिए थोड़ा लेट है। तो इनके लिए आज से 4-5 दिन पहले आज दफ़ा आ गई है गायें, और इस दफ़ा ज़्यादा आई हैं। तो देखते हैं 1-2 दिन में और कितनी आती हैं। तो अभी इंतज़ार करेंगे, रेस्ट करेंगे और अब्बू के आने का वेट करेंगे। तब तक आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले अब्बू आए थे और हम चाय वगैरह से अभी फ्री हुए हैं। थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाला माहौल हो गया था, थोड़ा शुगल मिला करे। तो अब्बू से पूछा कि भाई हम कब तक जाएंगे, तो अब्बू ने बोला है कि भाई नमाज के बाद, और अभी तक अभी अजान हुई नहीं है, अभी टाइम है भाई 7-10 हो चुके हैं। और मैं कपड़े निकालने आया था, तो भाई मैंने ये पैंट और ये शर्ट निकाली है, और भाई इसे फटाफट से इस्त्री करते हैं। और मम्मा ने कहा कि भाई फ़ौरन से अपने कपड़े इस्त्री करके रख तो दो ना, कि भाई तुम लोग एंड वक्त पे फिर कहते हो कि भाई इस्त्री अब खाली नहीं है, अब कोई और इस्त्री कर रहा है, तो ये बड़े मसले हैं। तो फटाफट से इस्त्री करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और ये जो शोर की आवाज़ आ रही है ना, ये नीचे लूडो चल रहा है अभी इनका। बड़े लूडो क्या हो रही है, वर्ल्ड वॉर 5 हो रही है यहाँ पे। इस्त्री कर लें फिर मिलते हैं। भाई कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए हैं और अब सिर्फ वेट है अजान का। तो अजान मेरे ख्याल हो चुकी है, नीचे जाके मैं पूछता हूँ मम्मा से, और बस जैसी नमाज़ पढ़ेंगे वैसे हम फटाफट से रेडी हो जाएंगे। और अब आपसे नमाज और रेडी होके फिर मिलते हैं। तो भाई हो चुका हूँ मैं बिल्कुल रेडी, और ऊपर से नीचे लेके टिप टॉप हो चुका हूँ। और अब वेट है सिर्फ शबाज का। शबाज सिर्फ नमाज़ पढ़े, नमाज के बाद शबाज रेडी हो जाएगा। और नीचे जाके देखते कि भाई कौन कौन रेडी हुआ है। भाई तो मेरा ख्याल रेडी है, और सिर्फ अब्बू और लेडीज़ वगैरह रेडी होंगी। बाकी देखते हैं नीचे जाके कौन कौन रेडी हुआ है। तो भाई मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, जैसा कि आपको मैंने बताया था। नीचे आके सबके सब रेडी है। लेडीज़ जो सेक्शन है, जो सबसे लेट तैयार होता है, वो भी आज रेडी है। बस मम्मा और अब्बू का इंतज़ार है। और एक हसीन बंदा, एक मिनट रुक जाए, इनको चादर होल्डर बनाया हुआ है अभी ज़रा। उफ क्या बात है यार शिवाल भाई, सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। नहीं आप वो तो भाई भी रेडी हो चुका है। तो बस इंतज़ार अब रोटी का। भैया किस सेट पहनेंगी है तुमने? पारपुल ऑर्डर आया। चलो रिकॉर्ड अब इंतज़ार है अब्बू का, जैसे अब्बू आते वैसे निकलेंगे। और पेट तुम तो कुछ और पहन के गए थे भाई। आज के मौसम की आज की सबसे अच्छी बात यह है, हम लोग यहाँ सुकून से खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? हाई टाइड मौसम हो रहा है, ऐसा टाइड मौसम कभी नहीं आया। क्या बात है। तो भाई इतना लंबा फोटो सेशन के बाद अब टाइम मिला हमें जाने का। चलें भाई, चलें अगर आपकी ज़्यादा तो भूख लग रही है भाई। वुमेन्स की फोटोज ही खत्म। बहुत लंबा काम था, बहुत लंबा टफ काम था। और भाई आज आपको अब्बू का दिखाते हैं। चले भैया, सब बंदे एक तरफ, अब्बू माशाल्लाह एक तरफ। थोड़ा सा मुश्किलात हो रही है बैठने में। जैसी सीट में देखिए, अब आपसे डायरेक्ट रेस्टोरेंट में जाके हम लोग पहुंच चुके हैं हम एच.एन. फ्रूट्स। तो क्या भाई इधर का खाना बहुत मज़ा आता है। चलो भाई अंदर चलते हैं। लोग बैठ चुके हैं टेबल पे। यहाँ पे शबाज है, सामने लेडीज़ लोग हैं, और यहाँ पे बड़े भैया ऑर्डर कर रहे हैं, मम्मा से पूछ रहे हैं। तो फाइनल तो वो ही करेंगे ना भाई। अब जल्दी ऑर्डर करते हैं और फिर खाने का वेट करते हैं। ठीक है भाई, मैं बोलने को बोलो ऑर्डर करोगे तो आएगा ना भाई। ऑर्डर किया नहीं और रेडी टू ईट गल हो रही है, क्योंकि बर्गर लोग आए हुए हैं। ये लोग बीफ नहीं खाते यार। बर्गर नहीं है, बीफ को और मटन को क्यों बोलते हैं, इसमें स्ट्रगल। फ्राइड राइस तो होंगे ही बड़े, बहुत टेंशन। जब तक साइड हो जाएगा हमें लग रहा है मैयत हो जाएगी हमारी। चुका है खाने में बर्गर ये मनते हैं, और उसके बाद रोटी पे बनने पहुँचे तो
A few minutes later. पहुंच चुके हैं हम अपने घर। तो भाई हम लोग घर आ चुके थे और हमने खाना भी खा लिया। तो और ये बता रहा था कि भाई एचएन फूड का खाना हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है और टेस्टी भी बहुत होता है और रश तो यहाँ पे भाई हर टाइम होता है। तो भाई यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने जानवर वानवर भी देखे होंगे। और हम लोग आज घूमने फिरने गए थे तो कुछ टाइम ही रह गया हमारा कराची जाने के लिए और देखते हैं कि हम लोग कब निकलते हैं और ये डिपेंड करता है बहन के पेपर का। तो यही थी हमारी आज की वीडियो में। जब आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिए, शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।